प्रयागराज में बहुजन समाज पार्टी ने फिर से अपना मुख्य जोन प्रभारी बदल दिया है। 4 महीने में चौथी बार मुख्य जोन प्रभारी बदला है बहुजन समाज पार्टी ने। पूर्व राज्यसभा सांसद घनश्याम चंद्र खरवार हटाए गए हैं। पूर्व एमएलसी डॉक्टर विजय प्रताप को प्रयागराज जोन की जिम्मेदारी दी गई है। घनश्याम चंद्र खरवार ने शाइस्ता परवीन की बसपा में ज्वाइनिंग कराई थी और अब उनको हटा दिया गया है। पूर्व राज्यसभा सांसद घनश्याम चंद्र खरवार हटाए गए हैं और पूर्व एमएलसी डॉक्टर विजय प्रताप को प्रयागराज जोन की जिम्मेदारी दी गई है बहुजन समाज पार्टी के द्वारा। तो ये परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन, प्रयागराज जोन में बहुजन समाज पार्टी का मुख्य जोन प्रभारी वहां पर 4 महीने में चौथी बार बदल दिया गया है। घनश्याम चंद्र खरवार जो कि एक्स राज्यसभा एमपी हैं, उनको हटा दिया गया है और एक्स एमएलसी को वहां पर जिम्मेदारी दी गई है। 4 महीने में चौथी बार परिवर्तन। ये प्रयागराज से बड़ी अपडेट बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हुई। फिर से मुख्य जोन प्रभारी बहुजन समाज पार्टी ने बदल दिया है। 4 महीने में चौथी बार बदला है। और अब आगे बढ़ते हैं। कौशाम्बी से खबर है, छात्रा से रेप का आरोपी मुठभेड़ में पकड़ा गया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी है। घायल रेप के आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 18 मई को लिफ्ट देकर छात्रा को सुनसान जगह पर ले जाया गया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। लड़की ने इस बात की शिकायत की और तभी से पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। कौशाम्बी से खबर, मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी है। छात्रा से दुष्कर्म का आरोपी मुठभेड़ में पकड़ लिया गया है और घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है पुलिस के द्वारा। 18 मई को लिफ्ट देकर छात्रा से सुनसान जगह पर दुष्कर्म करने का आरोप है। बड़ी खबर कौशाम्बी से, रेप के आरोपी को मुठभेड़ में पकड़ा गया है और इस दौरान उसके पैर में गोली लगी है। भाजपा नेता अपर्णा बिष्ट यादव आज सुंदरकांड रिलीज करेंगी। अपनी ही आवाज में इस सुंदरकांड को उन्होंने रिकॉर्ड किया है और इसमें संगीत दिया है संगीतकार आदेश श्रीवास्तव ने। आज बड़ा मंगल है, आज तीसरा बड़ा मंगल है इस वर्ष का और बड़ा मंगल होने के दिन आज सुंदरकांड रिलीज करने जा रही हैं अपर्णा बिष्ट यादव। मशहूर संगीतकार आदेश श्रीवास्तव की स्मृति में वो उसको रिलीज करेंगी। आदेश श्रीवास्तव के साथ अपर्णा ने ये सुंदरकांड रिकॉर्ड किया था, आज इसको रिलीज करने जा रही हैं। बड़ा मंगल, शुभ दिन और जिनको आस्था है और जो हनुमान जी की आराधना करते हैं, मंगलवार का दिन बहुत विशेष होता है सुंदरकांड के पाठ के लिए और इसीलिए आज बड़े मंगल का चुनाव किया है रिलीज करने के लिए अपर्णा बिष्ट यादव ने इसका। तो क्या है रिलीज की तैयारी, कैसे ये रिलीज होने जा रहा है सुंदरकांड अपर्णा बिष्ट यादव द्वारा रिकॉर्ड किया हुआ, आइए इस बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं अनुभव शुक्ला से। हमारे संवाददाता लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। अनुभव, थोड़ी और विस्तार में जानकारी दें इस सारी घटना के बारे में, इस सारे कार्यक्रम के बारे में। देखिए, बिल्कुल जो बात आपने कही कि सुंदरकांड का विशेष महत्व है और अगर मंगलवार के दिन सुंदरकांड बहुत से लोग करते हैं, उसका विशेष महत्व होता है। लेकिन अगर लखनऊ की बात कर लें तो जो ज्येष्ठ माह होता है उसमें मंगलवार बड़ा मंगल हो जाता है और इसका विशेष महत्व लखनऊ के लिए है। तो आज बीजेपी नेता जो है अपर्णा यादव, उन्होंने भी यही दिन चुना है, बड़ा मंगल का ही दिन, जिस दिन वो अपना सुंदरकांड जो उन्होंने आदेश श्रीवास्तव के साथ कभी स्वरबद्ध किया था, उसे आज वो रिलीज़ कर रही हैं। और उनकी स्मृति में आप देखिए, हम उनके घर के बाहर ही मौजूद हैं और इस तरीके से ये पूरा द्वार बनाया गया है जिसपे आप साफ तरीके से देख सकते हैं लिखा है श्री राम दरबार विमोचन सुंदरकांड और विशाल भंडारा भी उनके घर के बाहर आज आयोजित किया गया है। लेकिन महत्वपूर्ण राजेंद्र ये है कि अभी हमने हाल ही में देखा कर्नाटका में जब चुनाव हो रहे थे तो बीजेपी कहीं ना कहीं बजरंग बली के सहारे थी, बजरंग बली का तमाम नेता नाम ले रहे थे और एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया था। अब लग रहा है कि शायद लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी हनुमान जी के सहारे, बजरंग बली के सहारे ही जाएगी और जिस तरीके से अपर्णा बिष्ट यादव आज अपना ये सुंदरकांड रिलीज़ कर रही हैं, क्योंकि काफ़ी पहले उन्होंने इस गीत को गाया है, पूरा सुंदरकांड उन्होंने गाया हुआ है,
पर रिलीज़ इसे अब किया जा रहा है। और ऐसे में जब आप देखिए कि लोकसभा के चुनाव के लिए 1 वर्ष से भी कम का समय बचा है, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज तो ज़रूर जा रहा है, शायद संकेत इस तरह के मिल रहे हैं। और पार्टी के नेता हैं तो जाहिर सी बात है, पार्टी के लोगों से बात भी की होगी तो उनकी ओर से भी ओके मिला होगा कि ठीक है आप सुंदरकांड अपना रिलीज़ करिए। आदेश श्रीवास्तव के साथ उन्होंने ये सुंदरकांड जो है उसे स्वरबद्ध किया था। और आदेश श्रीवास्तव का कुछ साल पहले निधन हो गया था। तो आज के इस कार्यक्रम में कहा जा रहा है कि आदेश श्रीवास्तव के बेटे आएंगे। इसके अलावा अन्य लोग जो हैं उन्हें भी अपर्णा बिस यादव ने आज अन्य लोग कौन से हैं? अब पार्टी के भी लोग होंगे, कौन से लोग होंगे ये काफी हाँ देखिए बिल्कुल ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पार्टी के कुछ पदाधिकारियों को भी उन्होंने बुलाया है, वो लोग भी आएंगे। इसके अलावा कुछ जो हम कहें संगीत से जुड़े हुए जो लोग हैं, खासतौर से भातखंडे संगीत महाविद्यालय से, वहाँ से भी कुछ लोगों को उन्होंने बुलाया है। लेकिन अगर ये सुंदरकांड जो रिलीज़ हो रहा है, ऐसे में आज बड़ा मंगल का दिन चुना गया। और कहीं ना कहीं एक मैसेज ये भी जा रहा है कि बीजेपी जिस तरीके से अगर हम कहें कि लोकसभा चुनाव में तमाम सारे अभियान, तमाम सारे कार्यक्रम शुरू कर रही, तो इसके जरिए भी एक संदेश शायद लोगों तक पहुंचाने की है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुभव इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जब कार्यक्रम होगा उसकी तस्वीरें भी अनुभव जरूर आप तक पहुंचाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आज से बैंकों में 2000 रुपए के नोट बदले जा सकते हैं। एक बार में 2000 रुपए के 10 नोट आप बैंक में बदल सकते हैं और ये 30 सितंबर तक आप कर सकते हैं। किसी भी बैंक में जाकर आप अपने नोट को 2000 रुपए के नोट को बदल सकते हैं। 30 सितंबर तक चलन में है 2000 रुपए के नोट। अभी ये लीगल टेंडर है, लेकिन आज से बैंक इसको बदल सकते हैं। बैंक में जाकर आप अपना नोट बदल सकते हैं। 30 सितंबर तक ये मियाद है, ये समय सीमा है। और एक बार में एक व्यक्ति 2000 रुपए के 10 नोट बैंक में बदल सकता है। आज 23 मई की तारीख। 50,000 से ज्यादा की धनराशि पर पहले भी नियम था और अभी भी है। 20,000 की धनराशि तक फॉर्म की जरूरत नहीं है, यानी 2000 रुपए के 10 नोट आप आसानी से बगैर किसी फॉर्म को भरे सहजता से बैंक में जाकर बदल सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज्यादा कुछ है तो फिर उसके लिए कुछ और व्यवस्थाएं हैं। लेकिन एक बार में 10,000 रुपए के नोट बगैर किसी औपचारिकता के किसी भी बैंक में जाकर बदले जा सकते हैं आज से। 8 नवंबर 2016 को ये 2000 रुपए का नोट जारी किया गया था और 2018-19 के ही वर्ष में ये छपना बंद हो चुका है। सर्कुलेशन में सिर्फ 10.8% ही नोट है कुल नोटों के, और अब इसे भी वापस लेने का काम आज से बैंक शुरू कर रहा है। 4 महीने का वक्त है, भरपूर समय है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। आसानी से आप आज से ये काम शुरू कर सकते हैं। जिनके पास भी 2000 रुपए के नोट है, वो एक बार में 10 नोट बैंक को वापस करके उसके बदले में दूसरे नोट प्राप्त कर सकते हैं जो कि चलन में है। चलन में 2000 रुपए का नोट भी है। अभी भी लीगल टेंडर बना हुआ है, इससे ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, किसी से नोट ले सकते हैं, यह मान्य है। लेकिन आज से ही बैंक ने इसको लेने का काम शुरू कर दिया। अगर आप इसे बैंक में जमा करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, फिलहाल इसका उपयोग कोई नहीं है, तो आप इसे बैंक में ले जाकर दें और एक बार में 10 नोट आप बदल सकते हैं, उनकी जगह पर दूसरे नोट प्राप्त कर सकते हैं। क्या तैयारी है बैंकों की? आइए अब आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर चलते हैं। दिल्ली से, राजधानी दिल्ली से हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी हमारे साथ हैं। इसके अलावा प्रदेश की राजधानी लखनऊ से शैलेश वोरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रतीश त्रिवेदी कानपुर से हैं, नवीन पांडे वाराणसी से हैं। और सबसे पहले हम देश की राजधानी आपको ले चलते हैं, दिल्ली लिए चलते हैं अविनाश के पास और उनसे जानते हैं कि बैंकों ने किस तरीके से तैयारी की है। आम लोगों के द्वारा 2000 रुपए के नोट जब वापस आएंगे तो उसे कैसे, क्या कोई एक्स्ट्रा काउंटर बनाए गए हैं, क्या व्यवस्था की गई है अविनाश इन बैंकों को वापस लेने के, जो नोट आएंगे आम लोग लेकर उनको वापस लेने के लिए क्या व्यवस्था है?
देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो कल आरबीआई की गाइडलाइन है जिसमें साफ तौर पे कहा गया कि एक अलग से काउंटर बनाया जाए जिसमें जो लोग 2000 रुपए के नोट बदलने के लिए आ रहे हैं या जमा करने के लिए आ रहे हैं उस काउंटर पे विशेष सुविधाएं प्रदान की जाए और सभी बैंकों को ये करने की हिदायत दी गई है और सभी बैंकों उसका पालन कर रहे हैं। चूंकि 10 बजे से बैंक शुरू होंगे और 10 बजे से ही पब्लिक डीलिंग शुरू होगी, यानी कि ग्राहक अपने 2000 रुपए के नोट आकर के बदल सकते हैं और एक बार में 10 नोट आकर के बदल सकते हैं। लेकिन बैंकों की स्थिति आपको दिखाते हैं। मैं इस वक्त एसबीआई की जो मेन ब्रांच है दिल्ली में उसके बाहर खड़ा हुआ हूँ और इसी लाइन पर अगर बात करें तो आगे बैंक ऑफ बड़ौदा और इलाहाबाद बैंक है, लेकिन किसी भी बैंक पे ग्राहक की भीड़ नहीं नजर आ रही है। चूंकि 2016 में अगर बात करें तो जब नोटबंदी की गई थी तो तत्काल प्रभाव से 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे और लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही थी। लोग जो है बैंकों की ओर टूट पड़े थे और लोग जो है न सिर्फ करेंसी बदलवाना चाहते थे बल्कि नई करेंसी अर्जित भी करना चाहते थे, लेकिन उस तरीके की भीड़ आज कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। चूंकि ये अगर बात करें तो संसद मार्ग का इलाका है और यहीं पर अगर बात करें तो एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इलाहाबाद बैंक है, तीनों बैंक की मुख्य शाखाएं यहाँ पे हैं और देश भर के और दिल्ली में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनकी सारे ट्रांजैक्शन की डिटेल्स यहाँ पे आती है। यहीं से आगे जो है पैसा आरबीआई की ओर जाता है, लेकिन कहीं पर भी भीड़ देखने को नहीं मिल रही है। क्योंकि अगर बात करें तो जिस तरीके से 2016 में भीड़ देखने को मिल रही थी कि जो आम जनता है वो बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, उस तरीके से कतारें आज कहीं भी देखने को नहीं मिल रही है। और जिस तरीके से कल आरबीआई के गवर्नर ने साफ तौर पर कहा था कि लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, 4 महीने का वक्त है, 4 महीनों में आसानी से वो बदल सकते हैं, तो वो कमोबेश यहाँ देखने को मिल रहा है। हालांकि 10 बजे से जब बैंक शुरू होगा तब देखने को मिलेगा कि किस तरीके से आगे भीड़ होती है और किस तरीके से आगे लोग आते हैं। लेकिन फिलहाल अगर भी बात करें तो 9 बजे से ऊपर का वक्त हो चुका है, बैंकों के बाहर कहीं भी लाइन देखने को नहीं मिल रही, कहीं भी भीड़ देखने को राजेंद्र नहीं मिल रही है। ठीक है, अब हम आपको लखनऊ ले चलते हैं। दिल्ली का हाल आपने देख लिया और ये मुख्य शाखाएं हैं एसबीआई की और दूसरे बैंक भी यहीं पर आसपास हैं, जैसे कि अविनाश अभी बता रहे हैं और दिखा रहे हैं। कोई अफरा तफरी दिखाई नहीं दे रही है, अभी बैंक खुले भी नहीं है। सुबह 10 बजे से यहाँ पर कामकाज शुरू होगा। लखनऊ में क्या स्थिति है और लखनऊ में बैंकों की क्या तैयारी है और लखनऊ में लोग 2000 रुपए के नोट बदलने को लेकर क्या वहाँ पर उत्सुक हैं, आज ही के दिन से देखा जा सकता है, ये बताएंगे हमें शैलेश अरोड़ा। शैलेश, लखनऊ में क्या स्थिति है? बिल्कुल राजेंद्र, इस समय मौजूद हैं निराला नगर क्षेत्र में और यहाँ पर जाम है। वहाँ पे लाइन से 5 से 6 अलग अलग बड़े ब्रांच हैं बैंक्स के। पहले नज़ारा दिखा देते हैं। देखिए फिलहाल भीड़ जैसे हालात यहाँ पर नहीं है क्योंकि अभी बैंक खुले नहीं है। ये सामने एसबीआई की ब्रांच है। चैनल गेट इसका हम जब यहाँ पर पहुँचे थे लगभग 9 बजे से पहले खुल चुका था, शायद बैंक अपनी अंदर तैयारी कर रहे थे। इसके बगल में अगर हम आते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच है, उसके ठीक बगल में पंजाब नेशनल बैंक, फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, फिर निजी क्षेत्र की बात करें आईसीआईसीआई बैंक और उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो एचडीएफसी, यानी लाइन से 6 अलग अलग बैंक यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। लेकिन सब में फिलहाल सन्नाटा है। बैंक ऑफ बड़ौदा का गेट देखिए अभी अभी यहाँ पर खुला है, एसबीआई पहले खुल गया था, आईसीआईसीआई का शटर 9 बजे से पहले हमने खुला हुआ देखा था। बैंक्स की अगर बात करें व्यवस्था की तो देखिए अलग काउंटर की व्यवस्था की गई है। दूसरा, जितने भी आज 2000 के नोट इन बैंकों में आएंगे, चाहे वो जमा किए जाएं और चाहे वो बदले जाएं, इनको एक निश्चित प्रोफॉर्मा दिया गया, उस पर भरना होगा बैंक्स को, ताकि आरबीआई जब भी उसका डिटेल मांगे तो वहां पर दिया जा सके। एक दिन में जैसा देखिए डाटा आपने ही बताया कि एक बार में अधिकतम 10 नोट जो हैं वो 2000 के यहाँ पर बदले जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि इस बार इतना समय दिया गया, लगभग 4 महीने का जो समय दिया गया है, उसकी वजह से कोई पैनिक जैसे हालात नहीं है। हाँ, बैंक्स का ये ज़रूर मानना है, हमारी क्योंकि कई ब्रांच मैनेजर से भी बात हुई, कुछ उच्च अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने एक बात ज़रूर कही कि आज पहला दिन है नोट बदलने का। आज वो ये देखेंगे कि किस तरह की चीज़ें सामने हैं, उसके आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी कि क्या व्यवस्थाएं करनी है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों की ब्रांचेज हैं, खासतौर जो इंटीरियर की, वहाँ पर क्योंकि अमूमन कैश कभी कभी कम होता है, तो उनको खास निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने यहाँ कैश पर्याप्त रखेंगे, ताकि अगर ज़्यादा संख्या में कोई लोग आते हैं नोट बदलने तो भी वहाँ पर किसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी दी शैलेश के। ग्रामीण क्षेत्रों में कैश जो है ज्यादा रखने के निर्देश हैं बैंकों को, ताकि लोग वहां पर अगर आए और वहां पर ऐसी स्थिति हो तो कोई पैनिक न खड़ा हो, कोई असुविधा न हो किसी को। कानपुर चलते हैं रतीश त्रिवेदी के पास और वहां पर बैंकों की व्यवस्थाएं और लोगों के मन में क्या है, कानपुर के लोगों के मन में क्या है, इस नोट बदलने को लेकर कितनी उत्सुकता है, ये जान लेते हैं रतीश से। रतीश।
बिल्कुल देखिए, अगर स्थिति की बात की जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पी रोड के सामने हम खड़े हुए हैं। आपको तस्वीर दिखा देते हैं कि जो ब्रांच है वहाँ पर फिलहाल स्थिति उसी तरीके की है जैसी दिल्ली में है, जैसी लखनऊ में है। चैनल गेट जरूर ओपन हो गया है, लेकिन अभी चूँकि बैंकिंग कार्य जो है वो सुबह 10 बजे से शुरू होता है, 10 बजने का इंतजार है, लेकिन यहाँ पर जो भीड़ है वो बिल्कुल नहीं दिख रही है। यानी किसी तरीके की कोई अफरा तफरी या क्योस की स्थिति लोगों के बीच में नहीं है। नोटबंदी के बाद जिस तरीके की स्थितियाँ उत्पन्न हुई थी, बनी थी, ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि आरबीआई बहुत ही सतर्कता के साथ, सहजता के साथ एक एक इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आज से नोटों को बदलने का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। अपने नोट 20,000 तक के जो ग्राहक हैं वो दे सकते हैं, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दें कि 2 दिन में कानपुर में अगर बात की जाए तो 60 करोड़ रुपए के नोट, 2000 के जो नोट हैं उन्हें बदला गया है, उनका व्यापार हुआ है। इस तरीके से तो जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर अब फिलहाल पहुँचना शुरू होंगे, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ ही आईसीआईसीआई बैंक की ब्रांच भी यहाँ पर है, और तभी उन सभी ब्रांचेस में जो नियम है, नियम कायदे कानून के तहत उन सभी ब्रांचेस में आज से नोटों को बदलने का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। अलग काउंटर यहाँ पर भी बनाया गया है, जिस तरीके के आरबीआई के निर्देश हैं। एक सज्जन यहाँ पर हैं, यहीं के रहने वाले हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नोटबंदी के बाद जिस तरीके की भीड़ थी, आज नोट बदलने की बात है, कुछ दिख नहीं रहा। हम तो यहीं रहते हैं भैया, उस समय तो लाइन बड़ी दूर तक थी, अब तो कोई ऐसा है नहीं। और 2000 का नोट जो है आम आदमी के पास है नहीं। हम 2-4 नोट हैं वो हम लोग आराम से बदला लेंगे, कहीं कोई अफरा तफरी। पहले तो जब बदले थे बंद हुए नोट तो वहाँ 1-1 किलोमीटर लाइन लगी, तो कोई अफरा तफरी नहीं, कोई आम आदमी को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बड़े लोग जो हैं धन्ना सेठ, वो लोग पैसा संभाल के रखे हैं, उन्हीं लोगों को दिक्कत होगी। आप बैंक के मैनेजर हैं, किस तरीके की स्थिति आज आप लोग को, आप नोट बदलने का जो प्रक्रिया शुरू हो रही है उसके लिए आप लोगों ने तैयारियाँ? सब कुछ अच्छा है, देखते हैं। लोग तो बोलते हैं उनके पास पैसे ही नहीं है ना, 2000 रुपीज़ उनके पास है नहीं डिनोमिनेशंस, तो आप आज देखते हैं। आप लोगों के पास जब से ये चालू हुआ है, ये प्रक्रिया चालू की गई है, तब से कोई 2000 ही है ना, एक्सचेंज का आज से ही है 23 जिस दिन से 2000 के नोट को लीगल टेंडर नहीं रहने के लिए बोला गया है, उसके बाद से आपके पास कोई नोट इस तरीके के बैंक के ग्राहक लेके आ रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की स्थिति को लेकर क्या आप लोगों ने? देखिए, मैं कोई ज्योतिषी तो हूँ नहीं कि कोई चीज़ प्रेडिक्ट करूँगा, है ना। हमें अपना काम करना है जो हमें कहा गया है, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। आपकी तैयारियां पूरी? हमारी कोई ऐसी तैयारी नहीं है कि हम बहुत बड़ा कोई चीज़ है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। ठीक है, सब कुछ कॉमन ही है, सब कुछ सही रहेगा। सब कुछ सही रहेगा। नोटबंदी के बाद जिस तरीके की स्थितियां थी, उस तरीके की स्थितियां बिल्कुल नहीं दिख रही हैं, भीड़ बिल्कुल नहीं है बैंक में, और जो बैंक के कर्मी हैं वो कह रहे हैं कि विशेष कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होते हुए नहीं देख रहे हैं, और इसलिए ऐसी कोई तैयारियां भी नहीं की गई हैं। लेकिन जो आरबीआई की गाइडलाइंस है उसके ये बड़ी अजीब सी बात थी कि बैंक मैनेजर अगर वो हैं या बैंक के कर्मचारी हैं तो वो कह रहे हैं कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, और बिल्कुल जैसे सामान्य स्थिति रहती है बैंकों में हर दिन की तरह, वैसी ही स्थिति है। लेकिन बताया जा रहा है कि आरबीआई की डायरेक्शन है कि एक अलग से काउंटर बनाया जाए। अब हम नवीन पांडे के पास चलेंगे वाराणसी, और उनसे जानेंगे कि वाराणसी में क्या स्थिति है। नवीन जी राजेंद्र जी, आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं एसबीआई की मेन ब्रांच पे, और मेन ब्रांच की आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे, क्योंकि बैंक 9 बजे खुल गया था बैंक का दरवाज़ा। कर्मचारी चूँकि 10 बजे से आएंगे और कामकाज शुरू करेंगे, तो तैयारियां आप देख सकते हैं अंदर की जा रही हैं, क्योंकि जिस तरह से आरबीआई के निर्देश हैं उस निर्देश का पालन किया जा रहा है बैंक मैनेजरों द्वारा। क्योंकि हमारी प्रबंधक से, शाखा प्रबंधक से बात हुई, उनका साफ कहना था कि जो आरबीआई ने गाइडलाइन दी है नोट को बदलने को लेकर, उस गाइडलाइन का पालन भरपूर किया जाएगा। तो लिहाजा पूरी तरह से तैयारी की गई है, लेकिन भीड़ फिलहाल नदारद देखने को मिल रही है बैंकों से, क्योंकि 9 बजे का है, 10 बजे से काम सब शुरू होगा, लेकिन भीड़ नदारद है। क्योंकि जिस तरह से 2016 के दौरान, नोटबंदी के दौरान लाइनें बड़ी 6 बजे से लग जाती थी, वो लाइनें गायब हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछले कई महीने से 2000 का नोट देखे भी नहीं है, उनके पास है भी नहीं। कुछ व्यापारियों के पास और बड़े बिजनेसमैन के पास जरूर वो नोट होंगे। तो फिलहाल 4 महीने का आरबीआई ने समय दिया है, और उस 4 महीने के समय में लोग पैनिक ना होते हुए बैंकों में अपने नोट बदलने के लिए आएंगे। लिहाजा ये भीड़ देख सकते हैं किस तरह से गायब भीड़ है, खाली, पूरी तरह से बैंक खाली है। कुछ हैं लोग, उनसे बात करते हैं, देखते हैं क्यों लिए आए हैं। माता जी, क्या करने आई हैं? नोट बदलने के लिए आई हैं क्या? नहीं सर, हम पैसा निकालने आए हैं। पेमेंट आ गया, खाते में निकालने आए हैं। पैसा निकालने हैं आप भाई साहब? पैसा निकालने हैं। अच्छा, 2000 के नोट बदले जा रहे हैं, तो पैसा बदलने के लिए भी आप लोग हैं? नहीं, अभी तक तो हम लोग नहीं आए हैं ना, हम लोगों के पास वैसा पैसा भी है फिलहाल पास में। जब आएगा आगे तो वैसा उस हिसाब से बदला जाएगा। अभी तो हमारे पास कोई वैसा नोट नहीं आया पास में।
2000 का नोट नहीं नहीं है इस समय। जी राजन जी, तो देख सकते हैं फिलहाल ऐसे कई लोग हैं जिनके पास अभी 2000 के नोट नहीं है, क्योंकि पिछले कई महीने से देखने को ये भी मिल रहा था कि 2000 के नोट मार्केट से कहीं ना कहीं गायब थे। तो लिहाजा आम लोग को दिक्कत नहीं है, आम लोग को परेशानी नहीं है। इस वजह से बैंकों के बाहर फिलहाल सन्नाटा देखने को मिल रहा है। ज़रूर कुछ लोगों के पास नोट होंगे, जो कि 4 महीने का समय दिया गया है RBI द्वारा, और 4 महीने के समय के दौरान उन नोटों को आसानी से बदला जाएगा। जो RBI की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन का बैंक प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। बनारस के जितने भी बैंक हैं, हम इस वक्त मुख्य शाखा पर खड़े हैं SBI के, इसके बगल में HDFC बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, तमाम बैंक हैं जिन पर सन्नाटा पसरा हुआ देखने को मिला है। लेकिन उनका साफ कहना है बैंक मैनेजर का कि जो RBI के निर्देश है, उस निर्देशों का पालन वो भरपूर कर रहे हैं। अलग से काउंटर बनाए गए हैं, जो लोग भी आएंगे उनको 10 नोट 2000 के बदलने के, उसमें किसी तरह की उनके पर्ची नहीं लिखी जाएगी, कोई रिकॉर्ड नहीं दर्ज कराया जाएगा। तो फिलहाल उस पूरी तैयारी कर ली गई है। 10 बजे से आम लेन देन में जो कार्य शुरू होते हैं बैंक के शुरू हो जाएंगे, और 10 बजे के बाद जो लोग नोट बदलने के लिए आएंगे वो लोग नोट बदल के जाते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन फिलहाल अभी बैंकों के बाहर सन्नाटा देखने को मिला है। हालांकि तैयारी बैंक प्रबंधकों द्वारा हो सकता है कि सुबह 10 बजे के बाद जब आम लोग बैंक के भीतर पहुंचे हैं, तब जाकर स्थितियों में कुछ परिवर्तन दिखाई दे। लेकिन अभी तो बिल्कुल ही सामान्य स्थिति है, बैंक ज़्यादातर जगहों पर खुले भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, अविनाश, नवीन, रतीश और शैलेश, इन दृश्यों के लिए और इन जानकारियों के लिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।